नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। कृषि कानून पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। वापस लिए तीनों कानून, बोले सब अपने घर जाएं और एक नई शुरुआत करें। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कृषि कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसानों और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में इसकी चर्चा हुई। देश में किसानों संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, हमारी सरकार किसान के कल्याण के लिए देश जगत में, कृषि हित में, गांव गरीब हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से कृषि कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात हम कुछ किसान दलों को नहीं समझा पाए और उन्होंने इसका विरोध किया, जिससे यह बात सुप्रीम कोर्ट में भी गई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अब हम यह ऐलान करते हैं कि कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि सभी किसान अपने घरों को वापस लौट जाएं, अपने खेतों को वापस लौट जाएं, अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। कई नेता करतारपुर जाने की तैयारी में, लेकिन नहीं मिली किसी को मंजूरी। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद कई नेता करतारपुर साहिब जाने के लिए आतुर हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के विधायकों को भगवंत मान के नेतृत्व में करतारपुर साहिब जाना था, लेकिन उनको यह अनुमति नहीं दी गई। लिहाजा ये नेता आज भारत पाक सीमा पर डेरा बाबा नानकान जाएंगे। वहीं करतारपुर साहिब जाने के लिए आप नेताओं ने इजाजत मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर अब आपके विधायक भगवंत मान के नेतृत्व में आज दोपहर 1 बजे भारत पाकिस्तान की सीमा पर डेरा बाबा नानकान जाएंगे। वह गुरु पर्व पर पूजा करेंगे। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी करतारपुर साहिब जाने की इजाजत नहीं मिली थी। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह और कुछ कैबिनेट मंत्री वहां जाएंगे और आज पूजा करेंगे। वहीं बता दें कि अब नवजोत सिंह सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर का दर्शन करेंगे। आज लखनऊ में 56वें डीजीपी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को शुरू हो रहे 56वें डीजीपी सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 19 नवंबर को शाम लखनऊ पहुंच जाएंगे। वह 20 और 21 नवंबर को डीजीपी सम्मेलन में शिरकत होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस मुखिया, पैरामिलिट्री फोर्स के मुखिया शामिल होंगे। वहीं 36 विशेष आमंत्रित लोग भी हैं। आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने किसानों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा है।
पीएम मोदी ने कहा कि ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। इसके अलावा पीएम ने किसानों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, मैंने पिछले कई दशकों तक किसानों की परेशानी को बहुत करीब से महसूस किया है और देखा है। जब से मुझे मौका मिला है, हमारी सरकार उनकी बेहतरी के लिए कुछ न कुछ करने में जुटी हुई है। राजस्थान के जयपुर में कोरोना से 2.5 साल के बच्चे की मौत। कोरोना से जयपुर जिले में चौमू कस्बे में 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चे के माता पिता मजदूर थे जो कि पिछले दिनों बीमार थे, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया गया। कोविड टेस्ट में तीनों पॉजिटिव आए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में बच्चे की 4 दिन के इलाज में ही मौत हो गई। वहीं अब डॉक्टरों का कहना है कि उसके माता पिता के लिए एक नई जाँच टीम बिठाई जाएगी। बहुत खास माना जा रहा है आज लगने वाला चंद्रग्रहण। 580 साल बाद दिखेगा ऐसा नजारा। 19 नवंबर यानी आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खगोलविद इससे करीब 1000 सालों में लगने वाला सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण बता रहे हैं। इस आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 6 घंटे 2 मिनट की होगी। इससे पहले 18 फरवरी 1440 को इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण लगा था। अब इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण 8 फरवरी 2666 को लगेगा। हालांकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, इसकी वजह से सूतक नहीं माना जाएगा। वहीं भारत के कई हिस्सों में ही यह दिखाई देगा। शरद पवार का आया बड़ा बयान, कहा बड़े शहरों में तेजी से पांव पसार रहा है अर्बन नक्सल, तत्काल कार्रवाई की मांग। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अर्बन नक्सल के खिलाफ सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। पवार ने कहा कि अर्बन नक्सल तेजी से बड़े शहरों में पांव पसार रहा है। समय रहते अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह देश में घातक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल नागपुर, पुणे और मुंबई में भी मौजूद है। वहीं केरल में भी इसकी ताकत देखने को मिल रही है, जो समाज के बीच मौजूद है और वहीं सरकार के खिलाफ लोगों के बीच नफरत फैला रही है। बता दें कि दक्षिणी स्थल में इन दलों के नेताओं ने भी इस पर काफी बात की थी। के हाथ में हुकूमत है, उन लोगों ने समझना चाहिए कि अपना कदम इस तरह से लेना चाहिए कि जिस कदम से इस एक्सट्रीम लेवल तक जाने की नौबत किसी के ऊपर नहीं आनी। रिपोर्ट में हुआ कंपनी के झूठ का खुलासा। विज्ञापनों से अरबों डॉलर कमाने के लिए फेसबुक अब भी कर रहा है बच्चों की जासूसी। फेसबुक ने अपना नाम भले ही बदलकर मेटा रख लिया हो, लेकिन ऑनलाइन टारगेटिंग, विज्ञापनों से अरबों डॉलर कमाने की और बच्चों की जासूसी करने की उनकी आदत नहीं गई, बल्कि झूठ बोला कि वह ऐसा नहीं करते। यह खुलासा कई अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी शोध संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है। इसके अनुसार फेसबुक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब भी बच्चों की पहचान कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में विजय यात्राओं के दौरान वोटरों से सीधा संवाद करेगी भाजपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों से जुड़े मतदाताओं से सीधा संवाद करने के लिए विजय संकल्प यात्रा निकालने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य के सभी 6 क्षेत्रों में अलग अलग बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। कृषि कानून के वापस होने के बाद भी किसान नेता राकेश टिकैत बोले तत्काल वापस नहीं होगा। किसान आंदोलन, कृषि कानून रद्द करने के बाद होगा आंदोलन खत्म। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 साल के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह इसका खुद से ऐलान किया। वहीं ऐसे में दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द कराया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करेंगी। वहीं गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हम तीनों कृषि कानून को वापस कर रहे हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।